नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। जब संसद का सत्र चलता रहता है तो अक्सर यही सुनने में आता है कि संसद के दोनों सदन स्थगित कर दिए गए। बजट सत्र का दूसरा भाग चल रहा है, 4 अप्रैल तक चलना है, लेकिन सदन की कार्यवाही इसी तरीके से बाधित हो रही है और कार्यवाही कभी 12 बजे तक स्थगित हुई, फिर 2 बजे तक स्थगित हुई, उसके बाद दिन भर के लिए कुछ ज़रूरी बजट से संबंधित चीज़ों को, जो सरकार की सुविधाजनक चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको पास करा लिया जाता है, लेकिन ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा की ज़रूरत नहीं समझी जाती है। ये ज़रूरी मुद्दे कौन से हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और मणिपुर का मुद्दा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत को आंख दिखा रहे हैं, टैरिफ रेट बढ़ा रहे हैं, बार बार वो चेतावनी दे रहे हैं, उस पर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन उस पर नहीं। ऐसे बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पर कुंभ पर चर्चा की मांग की गई, उसको खारिज कर दिया गया। प्रधानमंत्री आए, अपना भाषण देकर अपने मन की बात करके चले गए, लेकिन उस पर एक सवाल पूछने तक की किसी को अनुमति नहीं दी गई और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? यही सदन के सदस्य जो है, विपक्षी सदस्य, वो सवाल पूछते हैं। लोकसभा में स्पीकर से सवाल पूछेंगे और राज्यसभा में सभापति से सवाल पूछेंगे। सभापति महोदय काफ़ी दिन तक बीमार रहे, उन्होंने सदारत नहीं की, लेकिन उसके बाद अब स्वस्थ होकर आए हुए हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, सदन में बैठ रहे हैं और राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बार फिर विपक्षी सदस्यों के वो निशाने पर आ गए और वो पूरा भाषण, अपना पूरा ज्ञान वहां देते हैं कि अनुशासन से चलेगा, ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा। ऐसा लगता है जैसे इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य वही, जबकि जिनको भी वो संबोधित करते रहते हैं उनमें से ज़्यादातर सदस्य उनसे ज़्यादा सीनियर हैं। वो महज 2 बार 3 बार के जीते हुए सांसद हैं, जबकि वहाँ पर कई कई बार 5-5, 6-6 बार, 7-7 बार, 8-8 बार लोग जीते हुए सांसद वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनको वो ज्ञान देते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। चलिए ठीक है, आप उस जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हुए हैं, संविधान में आपने आपको वो हैसियत दी है, आपको वो पावर दी है कि आप वहाँ बैठें, लेकिन वहाँ बैठकर आपका काम होता है सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करना, ये तय करना, ये देखना कि कैसे सदन चलेगा। आपको ये देखना है कि सदन चलेगा कैसे। ऐसा नहीं है कि विपक्षी सदस्य किसी बात पर चर्चा की मांग कर रहे हैं तो उनको बहिष्कृत करो, निष्कासित करो, मार्शल बुलाकर बाहर कर दो। ये काम नहीं होता है। काम ये होता है कि दोनों के बीच में संतुलन बनाकर विचार विमर्श करके, और क्या मांग है विपक्ष की, अगर वो उचित मांग है तो उस पर क्यों नहीं चर्चा होगी। आप जितने भी यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए जाते हैं, आप सबको खारिज कर देते हैं। क्या सारे स्थगन प्रस्ताव के नोटिस किसी काम के नहीं है? किन्हीं पर चर्चा नहीं हो सकती है? ये सारे ज़रूरी मुद्दे हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है कि अमेरिका पूरी दुनिया में वो अपने नागरिकों को, भारत के नागरिकों को इतनी बेरहमी के साथ भेज रहा है, अमानवीयता के साथ भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? पूरी दुनिया में किसी और देश के नागरिक को ऐसे नहीं भेज रहा है। इस बात को जानने का और सरकार से उसका पक्ष जानने का हक नहीं है किसी को। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ओम बिरला साहब, स्पीकर साहब, वो किस तरीके से सांसदों को निर्देशित करते हैं, जरा आपने वो भी ध्यान से देखा होगा। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मिलते हैं तो उनसे झुक कर मिलते हैं और मुझसे मिलते हैं तो सीना तान कर मिलते हैं। ये गलत नहीं कहा था, आप अक्सर देखिए। और सत्ता पक्ष के लोगों को जब वो संबोधित कर रहे होते हैं या उनकी तरफ वो देख रहे होते हैं तो उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। विपक्ष के सांसदों की तरफ देख रहे होते हैं तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। एक ऐसे लगता है जैसे विपक्ष के नेताओं को देखकर उनके अंदर उनके प्रति एक हीन भावना सी दिखाई पड़ती रहती है। अक्सर ऐसा देखने में आया है। और 2 शब्द किसी ने बोला नहीं कि तुरंत उसको जो है चुप कराना शुरू कर देते हैं। और विपक्ष के सांसदों के बोलते समय अगर सत्ता पक्ष के लोग शोरगुल कर रहे हैं तो उनको चुप कराने की कोशिश नहीं करेंगे। हल्ला होगा जब काफ़ी ज़्यादा, तब एक आध बार बोल देंगे ताकि ये नाम आ जाए। और तो और संसद की कार्यवाही को जो दिखाने वाला चैनल है, जिसका नाम अब संसद टीवी कर दिया गया है, आपने देखा होगा उसको, अजीब टाइप का उसका लोगो बना है और क्या लिखा है उसको आप देखिएगा। पहले लोकसभा और राज्यसभा टीवी अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही हो गया है। उसमें जब विपक्ष के नेता बोल रहे होंगे
तो उस समय विजुअल में वो स्पीकर दिखाई पड़ेंगे, और जब सत्ता पक्ष के नेता बोल रहे होंगे तो उनकी तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। हंगामा कर रहे होंगे विपक्ष के नेता, अगर शोरगुल कर रहे होंगे तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं तो नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये शायद पहली लोकसभा हो और राज्यसभा में भी इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, जहां सत्ता पक्ष के सांसदों के हंगामे के कारण बार बार सदन स्थगित करनी पड़ रही हो। कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन ओम बिरला साहब हों, चाहे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब हों, ये दोनों विपक्षी दलों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन साहब, अनुशासन का पाठ पढ़ाना आपका काम है, उनको आप अनुशासन का पाठ पढ़ाइए, लेकिन अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले व्यक्ति से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। संविधान के आर्टिकल 95 में आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों के साथ दायित्व भी दिया गया है। उस कुर्सी पर बैठने के बाद ही आप किसी पार्टी के सांसद नहीं रह गए, आप स्पीकर बन गए हैं, और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपके सामने जितने लोग दिखाई पड़े वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं। हर व्यक्ति एक लोकसभा सदस्य होता है जो अपने क्षेत्र से चुन कर आया होता है। उसकी अपने क्षेत्र के प्रति लायबिलिटीज होती हैं, अपने दल के प्रति लायबिलिटीज होती हैं, तो उसकी बातों को सुनने का आपको मौका देना चाहिए। लेकिन ये मौका नहीं मिलता है विपक्ष के सांसदों का, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर कई बार देखने में आया है कि किस तरह से उनको झिड़कते हैं, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत क्या होती है। ठीक है, संविधान में नेता प्रतिपक्ष का जिक्र नहीं है, लेकिन 1977 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर नेता सदन के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के पद का विधान किया गया है, उसके लिए कानून बनाया गया है, और उसकी वही हैसियत है जो एक कैबिनेट मंत्री की होती है, वही सुविधाएं हैं, वही सैलरी है, यानी वो एक कैबिनेट मंत्री के रैंक का होता है। और केवल ये परंपरा भी रही है कि नेता प्रतिपक्ष और उसी पार्टी का बनता है। आपको भी पता ही है कि जिसमें लोकसभा या राज्यसभा में कम से कम जिस पार्टी के पास 10% सीटें होती हैं, उसको न केवल उसकी बातें सुनी जाती हैं बल्कि उसकी सलाह भी ली जाती है। यहाँ सलाह तो छोड़ दीजिए, वो किसी मुद्दे पर बोलने को भी कह रहा है तो उसको झिड़क दिया जा रहा है। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, यही बात विपक्ष के दूसरे नेता भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल राहुल गांधी कह रहे हैं, ये बात कितने बार कल्याण बनर्जी कह चुके हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो शिवसेना के नेता हैं, बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक की शिकायत है, लेकिन कम से कम नेता प्रतिपक्ष की बात को तो आप ध्यान से सुनेंगे, आप इस तरह से उनको नहीं झिड़केंगे। और नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी कम से कम आपसे 2 गुनी ज़्यादा बार वो सांसद रह चुके हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो इस अनुभव में भी वो आपसे कमतर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के ऐसे न जाने कितने नेता हैं जो आपसे ज़्यादा बार से सांसद हैं। आप ठीक है, आप बन गए लोकसभा अध्यक्ष, वो अलग बात है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बनने का मतलब ये होता है कि आप वहां बैठकर किसी पार्टी के हिसाब से संचालित करेंगे सदन, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को देखकर आप सामने रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप क्या कर दें उनके लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर बैठकर आपको एक सदन का संचालन करना चाहिए। वहां ऐसा ना लगे कि आप बैठकर किसी की बटरिंग कर रहे हैं, किसी को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसमें आप उम्मीद करेंगे कि विपक्ष हमारा साथ दे, सदन को चलाने में साथ दे। बिल्कुल देगा सदन, और देना भी चाहिए, लेकिन कैसे देगा? जब आप खुद अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तभी तो। आप हेडमास्टर की भूमिका में रहेंगे, लेकिन हेडमास्टर की भूमिका में आप तभी रह सकते हैं जब आप अपने सामने के सारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक निगाह से देखेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की निगाह से नहीं देखेंगे, इस पार्टी और उस पार्टी की निगाह से नहीं देखेंगे। ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि सदन ठीक से चलेगा, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।